अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या रहता है वो समझ लो पहले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स मतलब फॉर एग्जांपल ऐसा गिवन है आपको, साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ। ये जो साइन है उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, इनवर्स। क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों साइन इनवर्स ऑफ हाफ, साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो मुझे बोलो बच्चों, साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ है। इनवर्स मतलब क्या, साइन जो फंक्शन है उसकी कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ है, मतलब ही साइन इनवर्स ऑफ हाफ। तो कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ रहती है बच्चों, 30 डिग्री पे। थर्ड। 30 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ रेडियन कैसे लिखते हो बच्चों, पाई बाय 6। अगर किसी को रेडियन मालूम नहीं तो वो भी बता देता हूँ। पाई मतलब 180 डिग्री। पाई मतलब कितना बच्चों, 180 डिग्री। इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसे फिर से हाफ कर दो बच्चों, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री। और इसे अगर मैं 6 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो वो कितना मिल जाएगा बच्चों बच्चों 30 डिग्री। और 180 को अगर मैं 3 से अगर डिवाइड कर देता हूँ तो कितना मिलेगा मुझे बच्चों, 60 डिग्री। इसके बाद अब थोड़ी बेसिक चीज़ें मैं आपको कवर अप कर देता हूँ अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी इनवर्स में अगर आपको कभी ऐसा दिया जाता है, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या गिवन है बच्चों, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे ट्राइंगल मेथड यूज करनी। कौन सी मेथड यूज करनी बच्चों, ट्राइंगल मेथड। अभी ट्राइंगल मेथड क्या है, इसे कुछ तो कंसिडर कर लो, लेट ये जो ब्रैकेट है इसे कुछ तो कंसिडर कर लो, मैंने सपोज थीटा कंसिडर कर लिया। सर, बोलो बेटा। सर ये पढ़ाया था स्कूल में। पढ़ाया था ना, हाँ, गुड। लेकिन सर बोले थे कि अप्लाइड स्टैंडर्ड का अभी तक आया नहीं, इसीलिए सर ने पढ़ा दिया ओके कि सर को पता नहीं था। ओके, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अभी इसे थीटा कंसिडर करेंगे बच्चों, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्स। जो इनवर्स टर्म है वो इधर जाके tan बन जाएगी। जैसे इधर देखो ये साइन था, इधर जाके इनवर्स हो गया, तो इनवर्स जो इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, साइन। वैसे ही ये tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, tan। तो हमें इम्प्लाई करेगा tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ तक समझ में आया सबको। नेक्स्ट इसके बाद अब ट्राइंगल फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना बच्चों, ट्राइंगल। ये बन गया हमारा ट्राइंगल। तो थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट साइड अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 है, तो अपोजिट साइड क्या रहेगी बच्चों, एक्स। एडजेसेंट साइड जो रहेगी वो 1 रहेगी। तो मुझे बोलो बच्चों, ये है राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और टेकिंग स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें बाहर क्या टर्म दिख रही है वो देखो, साइन। तो हमें जो टर्म निकालनी इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स निकालनी। क्या निकालने, इन टर्म्स ऑफ साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मुझे बोलो बच्चों अपोजिट साइड कितनी है, एक्स अपॉन हाइपोटेनियस कितना बच्चों, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों, साइन साइन इनवर्स गेट कैंसिल। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा बच्चों हमें, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट और एक एग्जांपल ले लेंगे अगर आपको समझ में नहीं आया अच्छे से तो। सेकंड है बच्चों कॉस ऑफ, अगर आपको दिया बच्चों कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस ऑफ क्या दिया बच्चों, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसे थीटा अगर कंसीडर करता हूँ तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों मुझे, एक्स। तो ट्राइंगल फॉर्म करो पहले।
ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद अब मुझे बोलो बच्चों, एडजेसेंट साइड जो है वो है एक्स, तो मुझे अपॉन कुछ नहीं, मतलब वो अपोजिट है, बराबर है। तो मुझे बोलो ये है ट्राइंगल, तो अगर मुझे हाइपोटेनियस निकालना तो कैसे निकालोगे बच्चों, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर है। नेक्स्ट ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी कितना बच्चों 1, तो 1 का स्क्वायर है 1 प्लस बी सी कितना बच्चों x, तो उसका स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हाइपोटेनस कितने मिलेगा बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों कॉस है और जो कॉट इनवर्स है उसे कॉट थीटा अगर कंसीडर करते हो तो हमें जो बाहर वाली टर्म है वही चाहिए अंदर, तो हमें चाहिए कॉस इनवर्स। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट कितना दिया बच्चों यहाँ पे x अपन हाइपोटेनस कितना दिया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इस कॉस को उधर लेके जाता हो तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो पहले थीटा था इसे अपन ने क्या कंसिडर किया, इस ब्रैकेट को थीटा, इसे क्या कंसिडर किया थीटा, तो उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो कॉस इनवर्स ऑफ क्या रिप्लेस करोगे बच्चों, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कॉस कॉस इनवर्स गेट कैंसिल, तो फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा हमें x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों, अगर आपको दिया है ऐसा ले लो, सेक ऑफ tan इनवर्स, या tan की जगह पे साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स ऑफ x, सेक ऑफ क्या दिया बेटा, साइन इनवर्स ऑफ x। मुझे बोल बेटा इसे क्या कंसिडर करेंगे, पहले वो बोल क्या कंसिडर करेंगे अपन, इसे थीटा, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, इसे क्या कर देता हूँ हाईलाइट, ये कर दिया मैंने हाईलाइट। मैंने इसे कंसिडर क्या किया बेटा थीटा, तो थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ x, बराबर है। मैंने अभी चीज बताई कि साइन इनवर्स जो है इधर जाके साइन बन जाएगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू x, बराबर है। अब मुझे बोल बेटा साइन थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपन हाइपोटेनियस, बराबर है। अब मुझे बोल बेटा हाइपोटेनियस, ये डिनोमिनेटर में कुछ टर्म नहीं, मतलब क्या है 1, हैप्पी विद दिस, यहाँ तक समझ में आया बेटा, हाँ सर। क्लियर, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं किसी को। तो मतलब यही है ना कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज थीटा और वो पूरे सम का भी वही थीटा रहेगा, ये पूरा थीटा मतलब है, सेक थीटा। जो अपन ने हाईलाइट किया बेटा वो पूरी वैल्यू थीटा है, ये जो हाँ पूरा ब्रैकेट है ये पूरा थीटा है, समझा, हाँ, कुछ और दिक्कत उसका है। वैल्यू भी थीटा ही ऐसे एंगल आएगा ना। हाँ अपन अपने को थीटा की वैल्यू ऐसे फॉर्मेट में, बाहर क्या है उसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर, बाहर क्या दिख रहा है बेटा तुझे, सेक। तो साइन इनवर्स को सेक में कन्वर्ट करना है, अभी यहाँ तक समझ में आया। तो अपन पहले ट्राइंगल फॉर्म करेंगे बेटा, ये बन गया अपना ट्राइंगल। अब मुझे बोल बेटा ये अगर थीटा है तो अपोजिट साइड क्या रहती बेटा, ये अपोजिट, ये एडजेसेंट और ये हाइपोटेनियस, उन्होंने अपोजिट साइड कितनी गिवन दी बेटा x, हाइपोटेनियस कितना गिवन है बेटा 1, तो इसे ट्राइंगल को कुछ नाम देते, सपोज ए बी सी नाम देती है। हमें क्या निकालना बेटा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बराबर है। तो ए सी की वैल्यू कितनी बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1, ए बी की वैल्यू दी बेटा x का स्क्वायर प्लस बी सी मालूम नहीं हमें निकालना है, तो ये जो वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बी सी इज इक्वल टू मिल गया बेटा हमें अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया बेटा, यहाँ तक समझा, हाँ सर। हाँ सर, हैप्पी। अब मुझे बोलो सेक है, जानता, अब मुझे बोलो सेक थीटा क्या रहता है, किसका रेसिप्रोकल है, सेक कॉस का, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, हैप्पी विद दिस। अभी मुझे बोलो हाइपोटेनियस कितनी गिवन है बेटा 1 अपॉन एडजेसेंट कितनी गिवन है बेटा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हैप्पी विद दिस।
तो ये जो सेक है उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ दिक्कत वाली बात बेटा यहाँ तक? यहाँ तक किसी समझा सर। अब मुझे बोलो, ये अगर वैल्यू थीटा है और ये भी अगर थीटा है तो मैं उसकी जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं ये वैल्यू उसकी जगह पे रिप्लेस कर देता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा बेटा, सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, सेक इनवर्स गेट कैंसिल, तो फाइनल सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आर यू गेटिंग? समझा अभी? हाँ सर। हाँ सर। इज सर इट हमने क्लियर? लास्ट में वैल्यू कहाँ पे रिप्लेस करी? ये थीटा की जगह बेटा, ये देख हाईलाइट जिसको किया बेटा अपन, ये देख, ये हाँ सर। समझा? हाँ सर। समझा अभी? इज इट क्लियर टू ऑल? फिर से एक एग्जांपल लेटर, डोंट यहाँ डू पर इट। साइन इनवर्स ऑफ एक्स को अपन ने सेकंड इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किया, वो मतलब इक्वेट ट्रायंगल कैसे फॉर्म, किया? ये क्या है, ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके ना बेटा। समझा क्या? थोड़ा। तुझे ये प्रोसीजर समझ में आया कि कन्वर्ट करना कैसे? हाँ। वो सर आप बस एक बार वो लिखा सकते हो क्या कि सेक अगर हाइपोथेटिकल एडजस्ट हाइपोथेटिकल अपन एडजेसेंट है तो फिर वो बाकी के क्या कह रहेंगे, वो याद नहीं आ रहा सर। ठीक है, मंत्र ऐसे याद रख बेटा, सो का तो सो का तो मतलब साइन, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट अपन हाइपोटेनस, एंड टी मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपन एडजेसेंट। नेक्स्ट, टी किसका लास्ट लेटर है, कॉट का, तो कॉट को जब रीड करेगा तो उल्टा रीड कर, एडजेसेंट अपन अपोजिट। सी किसका रेसिप्रोकल बेटा, कॉस सेक थीटा का, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और एस, एस मतलब किसका बेटा, कोसेक थीटा का, तो कोसेक थीटा को याद रख, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। ये बहुत बेसिक है, ये बहुत बेसिक है, ये आपने बहुत पहले सीखा लेकिन बोल दी। ठीक है, समझा क्या हर्षद? हाँ सर। ओके, हाँ सर समझा सर। गुड। ये सो का तो लिख के रख कहीं पे, तो मतलब तुझे जल्दी रियलाइज हो जाएगा। और एक एक एग्जांपल, मिनट सर। सबको समझ में आ रहा ना बच्चों? एवरीवन, अगर समझ में आया होगा, अपन ने जो ये वाला पहला एग्जांपल लिया, अगर वो समझ में आया होगा तो राइज योर हैंड कर दो, राइज योर हैंड। गुड, वेरी गुड। और एक एग्जांपल ले लेंगे, मतलब आपको जल्दी रियलाइज हो जाएगा कि कैसे करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4। आपने भी ट्राई करना, मैं भी ट्राई करूंगा। एग्जांपल नंबर 4 थे बच्चों, कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, करो भला इसे, कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। सबसे पहले मैंने क्या बोला बच्चों, इस वैल्यू को जो है हमें क्या कंसिडर करना है, थीटा। नेक्स्ट, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, तो इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स, बराबर है। ये साइन इनवर्स जो है उधर जाके साइन बन जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद ट्राइंगल फॉर्म करने को बोला, ट्राइंगल फॉर्म करो बच्चों, ये हो गया आपका ट्राइंगल। तो मुझे बोलो ये क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट एक्स से हाइपोटेनियस 1 है और ये साइड मैंने अभी निकाली, तो क्या है ये, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप सबने निकालना फिर से। नेक्स्ट, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, हमें बाहर क्या दिया, कॉस, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, बराबर है। तो एडजेसेंट कितनी दी बच्चों, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, बराबर है। तो ये वैल्यू उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कॉस ऑफ, उसकी जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे बच्चों, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, कॉस कॉस इनवर्स गेट कैंसिल, तो फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स।
नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5 cos in bracket tan inverse of x upon x plus 1 राइट ट्राई करो बच्चों ट्राई करो अपन साथ में करेंगे चलो अभी हमें गिवन क्या बच्चों cos ऑफ tan इनवर्स तो जो ब्रैकेट है सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला उसे क्या कंसीडर करो थीटा तो वो हो जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन x प्लस 1 तो ट्राइंगल फॉर्म करो ये बन गया अपना ट्राइंगल तो उन्होंने हमें tan थीटा दिया मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट दिया अपोजिट है x और ये है x प्लस 1 तो हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा बच्चों इन दोनों का स्क्वायर तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसका रूट बराबर है तो इसे सिंप्लीफाई करो जितना कर सकते हो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये फाइनली कैसे दिखेगा अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अब हमें क्या चाहिए कॉस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कॉस थीटा मतलब क्या बच्चों एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज तो x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसमें क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों कॉस कॉस इनवर्स गेट कैंसिल तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सबका है ये सॉल्यूशन मैं कुछ अलग एग्जांपल देता हूँ एग्जांपल नंबर सर 6 सर आप ये जो पढ़ा है मतलब ये कंसेप्ट का नाम क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिन पूरी हुई ना बेटा अच्छे से नेक्स्ट 6th एग्जांपल है tan ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x करो भला इसे बोल बेटा कैसे करेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू x लेंगे वो गुड नेक्स्ट इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज गुड अपोजिट कितनी दी अपोजिट x रहेगा और हाइपोटेन्यूज 1 रहेगा और ये तो क्या हाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट क्या चाहिए बेटा हमें tan चाहिए और तो tan ऑफ हाँ tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट बराबर है हाँ सर तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x tan tan इनवर्स गेट कैंसिल फाइनल सॉल्यूशन आया बेटा x अपॉन हाँ सर ये देख cos ऑफ cot इनवर्स ऑफ x है ट्रायंगल अगर बनाएगा तो cot मतलब क्या बेटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट अपोजिट हाँ बराबर तो अंडर रूट ऑफ इन दोनों का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट हमें cos ऑफ cos चाहिए बेटा cos थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा cos theta is equals to adjacent upon hypotenuse x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x cos हाँ cos इनवर्स गेट कैंसिल तो x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x क्या है बेटा उसमें अभी क्या है आपको बेसिक चीजें यूज करनी कैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर tan इनवर्स ऑफ और ब्रैकेट में दिया बच्चों आपको 1 माइनस अब थोड़ी इससे पहले बेसिक चीजें पढ़ा देता हूँ अगर आपको कभी साइन कॉट इनवर्स ऑफ tan x अगर दिखता है क्या दिखता है बच्चों कॉट इनवर्स ऑफ tan x अभी इनवर्स बाहर है पहले इनवर्स अंदर था ऐसी कुछ चीज दिखती है या आपको साइन इनवर्स ऑफ अंदर अगर cos x दिखता है तो आप मुझे बोलो बच्चों tan को आप कॉट में कन्वर्ट कर सकते हो कैसे बाय यूजिंग अलाइड एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू पॉजिटिव है तो अपन इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या बच्चों कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा तो कॉट ऑफ π/2 माइनस थीटा इज tan थीटा बराबर है वैसे ही साइन इनवर्स ऑफ cos x अगर दिया है और cos को अगर आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों
साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, बराबर। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद होगा कॉट ऑफ कॉट इनवर्स। तो कॉट इनवर्स कॉट गेट कैंसिल, यहाँ पे साइन इनवर्स, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स गेट कैंसिल। तो फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा पाई बाय 2 माइनस एक्स। फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, पाई बाय 2 माइनस एक्स। तो ये चीज़ परमानेंटली फिक्स करनी है। अगर आपको किसी भी वैल्यू को टैन साइन अगर है, अगर उसको कॉस में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर कॉस है उसको साइन में अगर कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, अगर टैन है टैन को अगर कॉट में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कॉट को अगर टैन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, सेक को अगर कोसेक में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कोसेक को अगर सेक में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। थर्ड वाला ले लो, अगर आपको दिया बाहर कोसेक और अंदर दिया कोसेक इनवर्स और अंदर दिया बच्चों सेक एक्स, सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों, पाई बाय 2 माइनस, तो कोसेक ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो कोसेक कोसेक गेट कैंसिल, फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा बच्चों पाई बाय 2 माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन ने जो फॉर्मूला लर्न किए थे बच्चों उनका यहाँ पे यूज होगा अभी। कैसे, अगर आपको tan इनवर्स ऑफ और ब्रैकेट में दिया बच्चों 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसे सिंप्लीफाई कर लो। अब बाकी कुछ भी नहीं, आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसे, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था बच्चों, याद करो क्या था। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला माइनस साइन है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो जो एंगल कुछ रहेगा उसका हाफ मतलब एक्स बाय 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला कितना बच्चों, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, 2 2 गेट कैंसिल, साइन स्क्वायर साइन गेट कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बच्चों, टैन, तो टैन ऑफ एक्स बाय 2, तो टैन इनवर्स टैन गेट कैंसिल, फाइनल सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स बाय 2। अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो याद करो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला कितना बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वैसे ही जो एंगल था उसका हाफ हो गया देखो, तो वैसे ही साइन थीटा का जो फॉर्मूला वो क्या बनेगा, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। सेम प्रोसीजर बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कितना बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो एंगल जो है वो हाफ बन गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय। प्रोसीजर अब मुझे बोल दो, अपन साथ में सॉल्व करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, बोल। sin 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 वेरी गुड, etc. वेरी गुड। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, 2 तो यहाँ cos पे square theta, तो यहाँ तो पे क्या 2 हो cos square theta by 2. वेरी गुड। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, बोल। 2 2 फिर cos theta by 2 और एक वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होगा बेटा, tan. वेरी गुड। क्या क्या कैंसिल होगा बेटा, tan tan इनवर्स गेट कैंसिल, हाँ. तो फाइनल सॉल्यूशन क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर। हैप्पी विद दिस।